ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भक्तगणों के बीच सत्प्रसंग कर रहे हैं श्यामपुकुर बाटी में। उन्होंने कहा कि विनम्र होने से ही ज्ञान लाभ होता है। अहंकार को गए बिना ईश्वर लाभ नहीं होता है। एवं कामिनी कांचन में आसक्ति ही अहंकार का जड़ है। एवं उदाहरण देके कहा, अगर ज़मीन नीची रहेगा तो चारों ओर का पानी आके समेट कर ज़मीन में भर जाएगा, और ऊंचा टीला में पानी नहीं जमता है। ऊंचा टीला मतलब अहंकार का ऊंचाई, उसमें भगवान का कृपा नहीं जमता है, ज्ञान नहीं बैठता है। इसके खिलाफ डॉक्टर सरकार आर्गुमेंट कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि जो नीची ज़मीन होगा उसमें इससे अच्छा पानी आ सकता है, फिर बुरा पानी भी आ सकता है, गंदा पानी भी आ सकता है। नीची ज़मीन है, सब पानी आ जाएगा। अगर ऊंचा ज़मीन जैसे कि पहाड़ के ऊपर खाल ज़मीन रहता है, जैसे नैनीताल, मानसरोवर इत्यादि, वहाँ पर सिर्फ आसमान का पानी आता है, शुद्ध पानी आता है। गंदा पानी आने का कोई अवसर नहीं है वहाँ पर। तो एक काउंटर एक आर्गुमेंट डाला है। ठाकुर कहते हाँ ठीक है, ऊंचा ज़मीन में सिर्फ आसमान का पानी गिरता है, शुद्ध है, लेकिन ठाकुर इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि नीची ज़मीन रहने से उसमें कोई खतरा नहीं है। जिस महेंद्र डॉक्टर सरकार कह रहे हैं उस पर गंदा पानी भी आ सकते हैं, उसका मतलब है कि जो मंद लोग भी वहाँ पर आके सलाह दे सकते हैं। ठाकुर कहते हैं जिसका प्राण ईश्वर के लिए विकल है, उनका ख्याल स्वयं भगवान रखते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताया। जार मोहन भगवान जन्य व्याकुल स्वयं भगवान ताकि बोले देन कोनटा भालो कोनटा मुंडो। वो जिसका प्राण भगवान के लिए विकल है, उसको कोई ख्याल नहीं रहता है। वो कभी अच्छा व्यक्ति के पास भी चले जाएंगे, मंद व्यक्ति के पास भी चले जाएंगे, सबके पास वो सलाह लेने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान उसको रोक देते हैं। जो अच्छा व्यक्ति के साथ ही उसका परिचय कराएंगे, मंद का जो विपरीत इफेक्ट उनके पास नहीं होगा। ठाकुर इज गिविंग एश्योरेंस, अर्थात विनम्र होने से कोई नुकसान होने का कोई अवसर नहीं है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण ने कहा। और ये भी कहा ऊपर में, जो ऊंचा ज़मीन में जब पानी रहता है, वो पानी से सबके कल्याण हो सकता है। लेकिन ये जो ऊंचा ज़मीन में जो आमी रूप जो पहाड़ है,
अहंकार है, उसमें जो बज्जातामी है, विकेड ईगो है, जो एक है जो विद्या के आमी है, उसमें पानी लगेगा, लेकिन अविद्या के आमी में नहीं होगा। तो दो किस्म का अहंग होता है, विद्या के अहंकार, अविद्या के अहंकार। तो विद्या के अहंकार जो है उसमें जैसे शंकराचार्य का था, तो विद्या के अहंकार होने से उस ऊंची जमीन में भगवान का आशीर्वाद रह सकता है। लेकिन जो विद्या के अहंकार नहीं है, अविद्या के अहंकार है, उसमें वो पानी नहीं रहता, उसमें खाली जमीन नहीं रहता, खाली होना चाहिए। तो जो पहाड़ का ऊंचाई होने से नहीं होगा, उसमें पानी रखने के लिए खाल होना चाहिए। सब जगह तो नैनीताल नहीं है, कितने पहाड़ है, सब जगह ऐसी खाल नहीं है, बहुत रेयर है। तो ऐसे ही जो विद्या का जो अहंकार होगा, विद्या का जो ऊंची प्राचीर होगा, उसमें ही खाल रहता है, उसमें ही भगवान का आशीर्वाद स्वरूप, कृपा स्वरूप ज्ञान वहाँ पर रक्षित होता है और उससे सबको कल्याण होता है। लेकिन साधारण जो अज्ञान होता है, जो अहंकार होता है, ऊंचाई होता है, उसमें कोई पानी का खाल नहीं रहेगा, पानी नहीं बैठेगा। अर्थात विनम्र होने बिना कोई उपाय नहीं है। ये साधारण व्यक्ति, उसको ज्ञान लाभ करने के लिए उसका विनम्र होना ही एकमात्र रास्ता है, तभी वो पानी उसमें पकड़ेगा, जो आशीर्वाद पकड़ेगा, ज्ञान वहाँ पर रक्षित होगा, नहीं तो ज्ञान बह जाएगा। जो पानी रखने के लिए तो सरफेस को नीचे होना चाहिए, ऊंचा जमीन में तो पानी नहीं रहेगा। वैसे ही अहंकार हमें ज्ञान आहरण का वो रोक देता है, प्रतिबंधक है। एकमात्र जो आधिकारिक पुरुष है, जैसे शंकराचार्य है, प्रहलाद है, जो भक्त कामी है, ज्ञानी कामी है, शंकराचार्य कामी, प्रहलाद कामी, भक्त कामी है, ये सब जो अहंकार होता है, ये भगवान लाभ के लिए प्रतिबंधी नहीं है, वो बाधक नहीं है, साधक है। भगवान लाभ करने में उनको कोई असुविधा नहीं है, और वो उस अहंकार से सबका कल्याण साधित होता है। आर्गुमेंट करके ठाकुर ने बताया कि जो लोगों को कल्याण के लिए जिस डॉक्टर सरकार बोल रहे थे, ऊंचा जमीन अगर होगा उसी लोग का कल्याण होगा, लेकिन लोक कल्याण के लिए ठाकुर कहते हैं कि भगवान के जो आदेश बिना कोई लोक कल्याण नहीं कर सकता है। भगवान को आदेश चाहिए, भगवान को आदेश से जिसका भगवान लाभ हुआ है वही औरों को मदद कर सकते हैं। भगवान का आदेश बिना कोई नहीं किसी को मदद कर सकता है। अगर कोई सोचे जब हम ज्ञान जो मिला है हम सबको वितरण करेंगे, उससे कोई काम नहीं बनेगा। ज्ञान वितरण करने के लिए भगवान का जो आदेश चाहिए, चापरास चाहिए, जिसका करते थे। अगर भगवान का आदेश हुए बिना अगर कोई लोक कल्याण में प्रति हो, कोई फायदा नहीं होगा। और आदेश तभी होगा जब उनका अहंकार विशुद्ध अहंकार है, विद्या कामी है, भक्त कामी है। जो अहंकार हमें भगवान से दूर कर देते हैं वही है जो बज्जातामी। उस अहंकार होने से
हमें लोक कल्याण भी नहीं होगा, हमारा भी भगवत प्राप्ति नहीं होगा। तो सिर्फ अहंकार होने से ही नहीं होगा, अहंकार शुद्ध अहंकार होना चाहिए। डॉक्टर सरकार जिसको कह रहे हैं ऊंचा जमीन में भगवान का जैसे नैनीताल जैसे आकाश का पानी रहेगा, तभी होगा जब वो अहंकार शुद्ध अहंकार है। दो किस्म का हम ये बोला, तो शुद्ध अहंकार होने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर का जो निर्देश है, हमें सदैव विनम्र होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जैसे आधिकारिक पुरुष सबको नहीं होगा। तो ऊंचा जमीन एक भले ही वो बातों का बात के लिए हम चर्चा करें, लेकिन वो साधारण लोग के लिए, आदमी के लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा गया है तद विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न न सेवा। प्रणिपात होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। बिना विनम्र हुए वो ज्ञान आहरण करना संभव नहीं होगा। जो आदेश प्राप्त, जो लोग शिक्षा देने के लिए भगवान को जो आदेश प्राप्त होगा, वो दो चार भगवान ही जानते हैं। लेकिन हमें किसी को जो शक्ति ज्ञान किसी को वितरण करने के लिए हमें बेचैन होने का कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्त करना एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार से दूर रहना। जो हम ईश्वर प्राप्त करके तो वो सबको हम ईश्वर को लिए सिखाएंगे, जैसे डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है। अगर भगवान किसी को चापरास देते हैं तभी वो कर पाएगा। इसलिए ठाकुर दूसरा जगह में बताया, इसी मन ही मन अगर कोई सोचे कि हमारा समय हो गया हम सबको सिखाएंगे, इसे नहीं होगा। भगवान आविर्भूत होकर उनका निर्देश देंगे, ये तुम्हें करना पड़ेगा, तभी वो कर पाएंगे। जिसे नरेंद्र नाथ को श्री रामकृष्ण वो चापरास दिया था, लिख के दिया था कागज में, नरेंद्र शिक्षे देवे जो कौन दूर रहिवे हाँक दिवे। इसीलिए ठाकुर का चापरास में नहीं सिर्फ नरेंद्र के बाद, स्वामी विवेकानंद बाद पूरा दुनिया सुन लिया, साधारण व्यक्ति को नहीं होगा। तो साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण भक्तों के लिए विनीत होकर, विनम्र होकर, अहंकार छोड़कर भगवान को आंतरिक प्रार्थना करना चाहिए, तभी उसका मन ईश्वर केंद्रित होगा और दूसरों को सिखाने के लिए उनको बेचैन का कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने जीवन को ईश्वर केंद्रित करे, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी जो आज ये मंगलवार का अवसर है, संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा पाठ होगी। आप सबका स्वागत है। कैसे हम अहंकार को जो अवदमन करते, अवदमित रखते हुए हम इस जीवन में ईश्वर प्राप्त कर सकें, उसके लिए भगवान श्री रामकृष्ण की सहज समाधान हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए एवं हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। तभी ये प्रसंग हमारे लिए लाभदायी होगी एवं हम जीवन ईश्वर लाभ करते हुए सफल कर सकते हैं। अब लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।